इसके साथ ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग जारी है। जनता क्या फैसला लेगी, किसे अपना हुक्मरान चुनेगी, ये फैसला तो 3 दिसंबर को होगा। लेकिन उससे पहले तमाम सियासतदानों ने अपने दावे किए हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जीत को लेकर के दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं। तो एक साथ एक दूसरे पर जुबानी हमलों का दौर भी जारी है। प्रदेश और मैं, हम सब एक में एक है, परिवार है पूरा मध्य प्रदेश। हमने पूरे मध्य प्रदेश का विकास किया है। अब कमलनाथ जी खुद ओल्ड मॉडल हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए, ये तो 3 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, कौन क्लीन बोल्ड हुआ, कौन रन आउट हुआ, सब बात सामने आ जाएगी। सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। मैं कहता हूं कि भड़काने वाला बयान है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये व्यक्ति को तो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है जिस प्रकार का ये इसकी हरकत करता है। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। वो देश ने देखा, अब जनता निर्णय ले रही है। जनता कांग्रेस सरकार बना रही है। उनने जो किया उसी के खिलाफ तो ये सरकार बन रही है। तो किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है? मध्य प्रदेश में जब जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम आए तो चौंक गए सभी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हो चाहे सांसद, उनके नाम सामने आते हैं। कौन कौन से बड़े नाम है देखिए। शिवराज सिंह चौहान, ये इनका नाम सामने है, बुधनी विधानसभा सीहोर से आते हैं, ताल ठोक रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री है, दतिया से चुनावी मैदान में है। अगला चेहरा, अगला नाम कैलाश विजयवर्गीय का है, इंदौर 1 विधानसभा सीट से मैदान में है। अगला नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का और दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगला नाम भी केंद्रीय मंत्री का है, चेहरा भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का है, नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में है। उसके बाद देखिए दूसरे रो में जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप देखिए मंडला से सांसद, निवास विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं जो दिखाई दे रही है, रीति पाठक है, और सीधी से सांसद सीधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद अगला चेहरा है राकेश सिंह का, जबलपुर से सांसद हैं, और यहां पर राकेश सिंह के चेहरे पर देखिए जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से मैदान में है। और गणेश सिंह सतना से सांसद रहे हैं, लेकिन अब सतना सीट से ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अगला नाम उदय प्रताप सिंह का है, होशंगाबाद से सांसद, लेकिन अब गाडरवारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में भी कम नहीं है सितारे, जो कि दिग्गज जिनकी साख दांव पर लगी है। कौन कौन है चेहरे देखिए। कमलनाथ पूर्व सीएम रह चुके हैं, छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में हैं। अगला नाम है दिग्विजय सिंह का, कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के बेटे की बात करें तो वो चुनावी मैदान में है। जयवर्धन सिंह, जिसकी शक्ल आपको उस तरफ वो पिक्चर दिखाई दे रही है। अगला चेहरा देखिए अजय सिंह का है, ये भी चुनावी मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं और चुरहट विधानसभा सीट से मैदान में है। अगला चेहरा जीतू पटवारी का है, और इस तरफ देखिए कि इंदौर की राव विधानसभा सीट से प्रत्याशी है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के भारी भरकम प्रोफाइल अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश पटा पड़ा है। ब्रजेश का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन सीटों पर वोटिंग कैसी रही, क्योंकि इन पर नजर रहेगी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी लोग देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री का क्या हुआ। निश्चित ही जिस तरीके से इन केंद्रीय मंत्रियों के नाम सामने आए थे तो बीजेपी ने चौंकाया था कि चुनाव के ऐलान होने से पहले इन लोगों के सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। मगर जब जैसे ही चुनाव शुरू हुआ और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो लगा बीजेपी ने गलती तो नहीं कर दी। हालांकि बीजेपी ने अपनी हारी सीटें जीतने के लिहाज से इन नामों को उतारा है। सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जो जीती हुई थी बीजेपी ने, प्रहलाद पटेल की और रीति पाठक की, वो जीती हुई सीट थी। मगर बाकी जो नाम, जिन बड़े नामों को उतारा वो हारी हुई सीटें थी। मगर अब आलम यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा सांसद बुरे हाल में हैं, यानी कि उनकी सीटें फंसी हुई हैं, कोई जीतते हुए नहीं लग रहे। जहां तक हम दिमनी की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जिनको केंद्रीय मंत्री को लड़ाया गया था, उनके खिलाफ 3 वीडियो आ गए। तो भले उनके बेटे के थे, मगर वहां माहौल बुरी तरह बदल गया। हम यदि जबलपुर की बात करें, वहां जो राकेश सिंह को उतारा है तो राकेश सिंह के खिलाफ बड़ी नाराजगी है। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ भी जमकर लोगों में गुस्सा है। तो इस तरीके से 3 या 4 सांसद बहुत बुरे चुनाव में फंस गए हैं और लग रहा
रहा कि बीजेपी का दांव कहीं उनको भारी ना पड़ जाए, क्योंकि यदि ये लोग विधानसभा चुनाव में हारेंगे तो जो 6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव है तो वहां से भी इनका पत्ता कट ही जाएगा। तो कुल मिला के बीजेपी ने एक रणनीति के तहत चौंकाने वाले नाम उतारे तो थे और सोचा था कि ये लोग जो बड़े नाम हैं अपनी सीट तो बचाएंगे, आसपास की सीट पर भी असर डालेंगे, मगर फिलहाल ये कुछ बड़े नाम सिर्फ अपनी सीट संभालने के चक्कर में ही फंस के रह गए और जो बहुत ज्यादा बड़ी सीटों पे देखना होगा ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया कितना सक्सेसफुल होगा। आज इम्तिहान है, जनता पेपर लिख रही है, 2 घंटे का वक्त बाकी है और 3 दिसंबर को एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट कितना कारगर रहा और जिस सीट पर चुनाव फंसा है उसके नतीजे क्या होंगे। इस पूरे मध्य प्रदेश चुनाव को ये और भी दिलचस्प बनाता है क्योंकि इतने भारी भरकम प्रोफाइल से लोगों को जमीन पर उतारा गया, विधानसभा पर उतारा गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।